नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 22 अगस्त सोमवार दोपहर का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर की आज की कुछ बड़ी खबरों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। उज्जैन जावरा मार्ग के खूनी ब्लैक स्पॉट ने सोमवार को 4 मासूम जिंदगी निगल ली। उन्हें से पढ़ाई करने के लिए टेम्पो ट्रैक से नागदा के फातिमा और एगोशदीप स्कूल जा रहे बच्चों को सामने से एक ट्रक ने टक्कर मार दी। ट्रैक्स में 15 बच्चे सवार थे और इनमें से 4 ने दम तोड़ दिया। 11 बच्चे बुरी तरह घायल हैं। गंभीर घायल बच्चों को उज्जैन लाया गया। यहाँ से 3 बच्चों की हालत ज्यादा गंभीर देख उन्हें इंदौर रेफर किया गया है। उज्जैन जावरा मार्ग पर 14 ब्लैक स्पॉट पहचाने गए हैं और इन पर अक्सर हादसे होते रहते हैं और जाने भी जाती हैं, लेकिन अफसर हर बार केवल दौरे की रस्म अदा करते हैं। इस हादसे के बाद फातिमा कॉन्वेंट स्कूल ने पल्ला झाड़ लिया और उसके प्रबंधन ने साफ कर दिया कि वाहन उनके स्कूल से अनुबंधित नहीं था। मृत बच्चों के नाम भाव्यांश पिता सतीश जैन उम्र 16 वर्ष, सुमित पिता सुरेश उम्र 18 वर्ष, उमा पिता ईश्वर लाल उम्र 15 वर्ष और इनाया पिता रमेश नांदेड़ा उम्र 6 वर्ष है। दरअसल उन्हेल के बच्चे फातिमा कॉन्वेंट स्कूल और एगोशदीप स्कूल में पढ़ने के लिए रोजाना वाहन क्रमांक MP 43 BD 2836 से नागदा जाते हैं। सोमवार सुबह भी 15 बच्चे वाहन से नागदा जा रहे थे। झिरनिया फंटे के समीप ट्रक क्रमांक RJ 19 CB 9278 के चालक फकीर पिता ईशे निवासी जोधपुर राजस्थान ने ट्रैक्स को टक्कर मार दी। सीधी टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्स पूरी तरह से चकनाचूर हो गई और ट्रक का अगला हिस्सा भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर लगते ही बच्चे ट्रैक्स के भीतर फंस गए और उनकी चीखों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। लोगों ने ट्रैक्स को रस्सी से खींचकर सीधा किया और गाड़ी में फंसे हुए बच्चों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। पहले उन्हें उपचार के लिए जनसेवा अस्पताल भेजा गया, बाद में गंभीर बच्चों को उज्जैन रेफर कर दिया गया। ट्रैक्स में 15 बच्चे थे, जिनमें से 12 बच्चे फातिमा हायर सेकेंडरी स्कूल और 3 एगोशदीप स्कूल के हैं। एम्बुलेंस चालक शिवनारायण व्यास ने बताया कि सूचना के 10 से 15 मिनट के बाद ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई थी। 3 बच्चे नागदा में भर्ती हैं, जबकि 5 बच्चों को उज्जैन के आर्थो अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां 3 की मौत हो गई। 4 बच्चों का संजीवनी अस्पताल में इलाज चल रहा था। यहां 1 बच्चे की मौत हो गई। यहां हम आपको ये बता दें कि उज्जैन जावरा मार्ग बेहद अव्यवस्थित बना हुआ है। पूरे मार्ग पर 14 ब्लैक स्पॉट हैं। इनमें अंधे मोड़, घुमावदार मोड़ और फंटे हैं। इन पर यूं तो संकेतक लगे हैं, लेकिन कई बार इनकी अनदेखी के कारण हादसे हो जाते हैं। हर दिन इन स्पॉट पर हादसे होते रहते हैं और अफसर सिर्फ रस्म अदायगी करते रहते हैं। फिलहाल जरूरत रोड को ठीक करने की है, लेकिन इस पर कोई काम होता नहीं दिखता। हादसे के बाद फातिमा कॉन्वेंट स्कूल ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। प्रबंधन ने प्रेस नोट जारी करके यह साफ किया कि वाहन उनके स्कूल से अनुबंधित नहीं था। बच्चे अपनी रिस्क पर वाहन से आना जाना करते थे। जैसे ही हादसे की जानकारी मिली तो प्रबंधन ने बच्चों की खैरियत ली और उन्हें उपचार के लिए उज्जैन रवाना किया। फातिमा स्कूल प्रबंधन घटना से स्तब्ध है और वो बच्चों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता है। फातिमा स्कूल ने अपने 12 बच्चों की सूची भी जारी की है। इनके नाम सुमित मदारिया, निहारिका मदारिया, पर्व जैन, दर्शन जैन, अनुष्का सेकवाड़िया, भव्यांश जैन, प्रयाग जैन, उमा वागतलिया, हरीश वागतलिया, हिमांशु मंडावलिया और प्रियांशी मंडवालिया तथा अक्षत डोबरिया हैं। नागदा के सड़क हादसे पर CM शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सर, एक दुखद हादसा हुआ है, क्या पूरा? ये आज उन्हेल नागदा मार्ग पर एक दुखद हादसा हुआ है, जिसमें जो स्कूली बच्चे जा रहे थे तूफान गाड़ी से, उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ और उसमें अभी तक जो जानकारी हमको मिली है उसमें 4 बच्चों की दुखद मृत्यु हुई है और इसके अलावा 11 बच्चे जो हैं जिनका ट्रीटमेंट अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। उज्जैन आर्थो में, संजीवनी में, बॉम्बे हॉस्पिटल में और इसके अलावा जो जन्मेजय अस्पताल है नागदा में, उसमें चल रहा है। जो भी ट्रीटमेंट जहाँ भी चल रहा है, लगातार हम लोग टच में हैं और सभी हॉस्पिटल प्रबंधन से, डॉक्टरों से हमारी बातचीत हो रही है। बहुत भली भांति इलाज सभी का हो जाए, ये हमारे द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है और दोनों गाड़ियों के जो ड्राइवर हैं उनको लेके कस्टडी में ले लिया गया है। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी आगे करी जाएगी। अभी हमारा फिलहाल जो फोकस है वो इस बात पर है कि जितने भी बच्चों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो भली भांति प्रदान कर दिया। हम लोग का पहला प्राथमिक उद्देश्य ये है कि सभी बच्चों को इलाज मिल जाए
और जैसा कि कलेक्टर साहब ने आपको बताया कि सभी अभी हो गए स्टेबल, 4 बच्चों की असामायिक मृत्यु हुई है। जहाँ तक कानूनी उसका पहलू है उसके हम समग्र पहलुओं पर जांच कर लेंगे और सब कार्रवाई की। सर, जो स्कूल प्रबंधन है उसमें सीधी सीधी गलती दिख रही है? नहीं, निश्चित तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक उनके यहाँ जो सुरक्षा प्रबंध होने चाहिए उसका परीक्षण शिक्षा विभाग की टीम से और हमारी जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीम से उसका परीक्षण करेगी और उनकी रिपोर्ट के आधार पर अगर उनकी कोई त्रुटि पाई जाती है तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। सनशाइन टावर में स्थित टी हॉलिक कैफे में घुसकर 4 बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। उन्होंने कैफे संचालक दोनों भाइयों को हॉकी से पीटा और कैफे में जमकर तोड़फोड़ की। सबसे पहले आप ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। यह फुटेज कैफे में तोड़फोड़ का है और रविवार रात 9:20 का है। कैफे का संचालन शास्त्री नगर निवासी अनिल पाटीदार करते हैं और उनके भाई अंकित पाटीदार भी उनका हाथ बटाने के लिए कैफे पर बैठते हैं। रविवार रात को दोनों भाई कैफे में बैठे हुए थे। इसी दौरान हर्ष योगी, दीपिक, ऋतिक और दमन अपने एक अन्य साथी के साथ आए और अंकित से बोले कि तुम लोगों ने हमारी रिपोर्ट क्यों की, उसे वापस लो, और यह कहकर वह सभी गालियां देने लगे। जब युवकों को गाली देने से रोका गया तो हर्ष योगी ने हॉकी की स्टिक से हमला बोल दिया। इसके बाद अन्य लोगों ने भी हमला बोल दिया। इन्होंने पूरे कैफे का सामान तोड़ डाला। इस संबंध में अनिल पाटीदार ने बताया, सर, मेरा 3 बत्ती टी हॉलिक कैफ़े है। वहाँ पे आए दिन कुछ गुंडे लोग आते हैं जिनकी मैं पहले भी 3 से 4 बार आवेदन दे चुका हूँ नीलगंगा थाने पे, जिसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन्होंने अभी जन्माष्टमी के दिन भी आकर यहाँ पर मारपीट करी थी। कल भी शाम को आए, हमने जन्माष्टमी वाले दिन भी आवेदन दिया, कल वापस आए। कल इन्होंने दुकान में आके तोड़फोड़ करी और आते से ही मारपीट चालू कर दी। छोटे भाई को हाथ में लगी है। दुकान में भी अच्छी खासी तोड़फोड़ करी और आए दिन दारू के नशे में रहते हैं। आती जाती लड़कियों को छेड़ते हैं रोड पे और कस्टमर के साथ और स्टाफ के साथ बदतमीजी करते हैं और घर पे जाते वक्त मार डालने की धमकी देते हैं। बोले तुम कैफे से निकलोगे तो बोला घर भी नहीं पहुंच पाओगे, बोले चाकू मार देंगे हम तुम्हें। बताया जाता है कि 4 दिन पहले भी जन्माष्टमी पर आरोपियों ने कैफे में घुसकर डराया धमकाया था और रविवार रात को फिर से वारदात कर दी। मारापीटी की इस घटना में अंकित पाटीदार के बाएं हाथ और पीठ पर चोट आई है। उसे जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। 2 साल बाद बाबा श्री महाकालेश्वर की सवारी भव्य रूप में आज शाम 4 बजे निकलेगी। कोरोना काल खत्म होने के बाद पूरे शहर में सवारी को लेकर जबरदस्त उत्साह है। पूरे सवारी मार्ग को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। सवारी मार्ग के बाशिंदे बेसब्री से बाबा की पालकी आने का इंतजार कर रहे हैं। स्वयंसेवी संगठनों ने सवारी के जोरदार स्वागत की तैयारियां की हैं। पूरे सवारी मार्ग पर 100 से ज्यादा स्वागत मंच सजाए गए हैं और श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी वितरण की व्यवस्था भी की गई है। पालकी शाम ठीक 4 बजे सभा मंडप से शुरू होगी। सती मंदिर के सामने पालकी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और फिर सवारी अपने सफर पर आगे चलेगी। सवारी में 70 से ज्यादा भजन मंडलियां और झांकियां भी शामिल होंगी। सवारी में बाबा के 6 स्वरूप में दर्शन होंगे। सवारी को लेकर महाकाल के भक्त बेहद उत्साहित हैं और वह स्वागत अभिनंदन के लिए भी तैयार हैं। आइए पंडित महेश पुजारी से समझते हैं बाबा की महिमा। महाकालेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग है, तीसरा स्थान भी है और प्रथम स्थान का भी है। आकाशे तारकालिंगम पाताले हटकेश्वर मृत्युलोकै महाकाल लिंगम त्रैनम, इसलिए प्रथम स्थान पृथ्वी का माना गया है। कालों के काल है और यहाँ हजारों की तादाद में भक्त, शिव भक्त श्रावण मास में भगवान महाकाल के दर्शन करने आते हैं। कल शाही सवारी है और भगवान शाही सवारी पर नगर भ्रमण को निकलेंगे और अपने भक्तों को शुभ आशीष देंगे। इसी के साथ हम भी भगवान महाकाल से यही कामना करते हैं कि सभी भक्त स्वस्थ रहे, मस्त रहे और सदा उनके ऊपर भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। यही हमारी शुभकामना, शुभ आशीष। बाबा के भक्त डमरूवाला रेस्टोरेंट के संचालक अनिल गंगवाल ने बताया कि बुद्ध भवन भगवान महाकालेश्वर की शाही सवारी का पूरे शहर की जनता को, साथ ही पूरे देश, प्रदेश, विदेश सभी जगह से आए हुए लोगों को बहुत इंतज़ार रहता है।
और इसके पीछे किंवदंती ऐसा कहते हैं कि बाबा इतने दयालु है कि जो लोग साल भर बाबा के दर्शन करने नहीं जाते, बाबा स्वयं उन्हें दर्शन देने चले जाते हैं। प्रजा का हालचाल जानने के लिए बाबा निकलते हैं वर्ष में एक बार। इस दिन तमाम बाहर से भी लाखों यात्री यहाँ पे आते हैं और शहर की जनता भी पलक पावड़े बिछाकर बाबा का स्वागत करती है। वो बाहर से आए यात्रियों का भी स्वागत शहर की जनता यहाँ पे करती है। मैं इस अवसर पे उज्जैन के पूरे बाहर से तमाम जो लोग पधारे हैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बाबा महाकाल की इस नगरी में डमरू वाला परिवार उनका हार्दिक अभिनंदन करता है। बधाई, शुभकामनाएं। महाकाल मंदिर परिसर में स्थित सिद्धि विनायक मंदिर के पुजारी पंडित दिलीप उपाध्याय ने बताया कि आकाश से तारके लिंगे और पाताले हटकेश्वर और मृत्यु लोक के महाकालेश्वर। ये तो मृत्यु लोक के अधिपति भगवान महाकाल शिव जो स्वयं भू हैं, ऐसे उनके अलौकिक दर्शन करने के लिए, एक झलक पाने के लिए जो लाखों की संख्या में यहाँ पर दर्शनार्थी भगवान महाकाल की एक झलक पाने के लिए शाही सवारी पधारेंगे। प्रशासन ने यहाँ पर शाही सवारी के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है, विशेष प्रोटोकॉल शाही सवारी के लिए बनाया गया है। भगवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा जो हर वर्ष की बातें दिया जाता है। यहाँ पर विशेष जिलाधीश महोदय द्वारा, प्रशासक महोदय द्वारा विशेष पूजा अर्चन किया जाएगा। उसके पश्चात भगवान महाकाल पूरे लाव लश्कर के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे। राजा प्रजा के हाल जानते हैं जो वर्ष में सिर्फ श्रावण मास वगैरह में चलते हैं। और आज ये शाही सवारी जो श्रावण की सवारी 4 निकलती है और भादो मास की 2 सवारी जो आखिरी सवारी निकलती है वो शाही सवारी के रूप में निकलती है। और आप सभी धर्मप्राण जनता का हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं। वो महाकाल की उज्जैन नगरी में आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। बहरहाल बाबा के स्वागत के लिए पूरा शहर इस समय सजा हुआ है। सबको इंतजार है बाबा की एक झलक पाने का। चामुंडा माता मंदिर समिति ने सोमवार को सबसे ज्यादा मात्रा में फरियाली खिचड़ी बनाने का रिकॉर्ड कायम कर लिया। शाही सवारी में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए समिति ने 28 क्विंटल फरियाली खिचड़ी तैयार की है। ये रिकॉर्ड गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। अब खिचड़ी वितरण का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी हो रही है। 35,000 लोगों तक खिचड़ी पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। सुबह से ही मंदिर परिसर स्थित भोजनशाला में 50 से ज्यादा रसोइये खिचड़ी बनाने की तैयारी में जुटे और 6 क्विंटल भीगे साबूदाने, 12 क्विंटल उबले आलू, 1.5 क्विंटल शक्कर, 15 डिब्बे तेल, 5 डिब्बे शुद्ध घी और 3 क्विंटल मूंगफली दाने के साथ खिचड़ी बनाने की शुरुआत की। करीब 6 घंटे की मेहनत से उन्होंने तपेलों में तैयार खिचड़ी को बड़ी बड़ी परातों में सजाया। गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड के मनीष विश्नोई ने पूरी प्रक्रिया को खुद देखा और जब खिचड़ी तैयार हो गई तो अपने हाथों से समिति को प्रमाण पत्र जारी किया। इस संबंध में गोल्डन बुक के मनीष विश्नोई ने बताया, आज मां चामुंडा मंदिर उज्जैन के द्वारा एक नहीं बल्कि 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए गए हैं। और ये विश्व रिकॉर्ड बनाए गए हैं उज्जैन में जो महाकाल सवारी है, शाही सवारी, उसके अवसर पर। और दोनों विश्व रिकॉर्ड इस तरीके से हैं। सबसे पहला विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है जिसमें सबसे अधिक क्वांटिटी में साबूदाने खिचड़ी बनाई गई है। और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम ने पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद में जो एग्जैक्ट क्वांटिटी इसकी कैलकुलेशन की है, 28 क्विंटल और करीब 70 किलो है ना। तो ये टोटल इतनी क्वांटिटी में साबूदानी खिचड़ी बनाई गई है और बहुत क्वालिटी से बनाई गई है। उसमें जितने अच्छी तरीके से इंग्रेडिएंट डालने चाहिए बहुत तरीके से प्रिपेयर करके बनाया गया है। और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से इसको ऑफिशियली वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में आज दर्ज किया गया है। साथ ही साथ में एक दूसरा रिकॉर्ड भी जुड़ा हुआ है, दैट इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैगो खिचड़ी। सबसे अधिक संख्या में लोगों को साबूदाने खिचड़ी बांटने का विश्व रिकॉर्ड। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि 2 विश्व रिकॉर्ड आज मां चामुंडा मंदिर उज्जैन के द्वारा बना लिए गए हैं। और दूसरे विश्व रिकॉर्ड का भी जो अभी फिलहाल हमारे कैलकुलेशन जारी है, लेकिन इतना जानकारी में जो हमारे कैलकुलेशन कहता है अप्रॉक्सीमेटली 35,000 पीपल वुड बी ईटिंग दिस खिचड़ी। खिचड़ी तैयार होने के बाद दूसरे रिकॉर्ड की तैयारी शुरू की गई। दूसरी तैयारी इसके वितरण की है। समिति के 100 वॉलंटियर्स की मदद से 35,000 लोगों को खिचड़ी बांटने की योजना है। यह काम देवास गेट, नानाखेड़ा, इंदौर गेट और रेलवे स्टेशन पर किया जाएगा। जैसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम रात को निरीक्षण करने आई थी, उसने बारीकी से सभी जो रॉ मटेरियल लगा, जैसे साबूदाना, मूंगफली दाना, शक्कर और गैस की टंकियाँ, किराना का सामान, मूंगफली दाना, आलू, इन सभी का निरीक्षण किया, कितनी क्वांटिटी में लगी, किस प्रकार से इसका निर्माण होगा। सभी तरह की जांच करने के बाद में रात को ये उन्होंने संतुष्ट किया कि भाई सभी प्रकार की सामग्री अच्छी उपयोग की गई है और इतनी मात्रा में क्वांटिटी में साबूदाना खिचड़ी बन जाएगी। सुबह आज आकर टीम ने पूरा निरीक्षण करके बनती हुई खिचड़ी का निरीक्षण किया एवं उनके आधार पर उन्होंने डिक्लेरेशन किया कि लगभग 28 कुंटल 700 किलो खिचड़ी का निर्माण हुआ है। हम अंदाज से
लगभग शाम तक 35,000 लोगों को खिचड़ी का वितरण किया जाएगा। माँ चामुंडा के आशीर्वाद से 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं जो शहर को गौरवान्वित करेगी। जय माता दी, जय माँ चामुंडा। आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के पास एक दुकानदार के बेटे ने पहले तो युवक को जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया। युवक ने जब उसे ऐसा करने से रोका तो उसने डंडा उठाकर सिर में दे मारा। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल साहिब खेड़ी का निवासी 18 साल का कृष्णा सिलोदिया मोटर गोदाम में काम करता है। रविवार सुबह 10:30 बजे वह दारू गोदाम के पास स्थित प्रीति नगर में गोदाम से पानी की मोटर लेने गया था। इस बीच उसका मोबाइल बंद हो गया तो दुकान पर संपर्क करने के लिए उसने पास ही स्थित लक्ष्मी ट्रेडर्स के संचालक से फोन मांगा तो उसके बेटे सुरेश ने उसे जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया और अपशब्द भी कहे। कृष्णा ने जब जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करने का कहा तो सुरेश ने पीछे से आकर उसके सिर पर डंडा मार दिया। सिर में चोट लगने से कृष्णा गिर गया और घायल हो गया। उसका दोस्त राहुल सिंह उसे लेकर चिमनगंज थाने पहुंचा, लेकिन थाने में मौजूद कर्मचारियों ने रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया। बाद में राहुल ने कृष्णा को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल किया। इस संबंध में कृष्णा के दोस्त राहुल सिंह ने बताया कि फ़ोन नहीं था हमारे पास, फ़ोन लगवाने के लिए गए तो इसकी जाति उनको पता था तो उसने यूँ बोला कि ये हुआ। तो ये हम समझाने गए कि यार सर गाली मत दो, नहीं लगाना फ़ोन तो मत लगाओ। तो फिर ये हम उसको समझा के हम नीचे उतरने लगे, उसने पीछे से इसको पाइप से मार दी सिर में। और वहाँ से हम थाने गए, थाने पे रिपोर्ट लिखवाई तो सर रिपोर्ट भी गलत लिखी। पहले जो हमने बोला वो रिपोर्ट में लिखवाया नहीं, उसमें ये गलत सलत रिपोर्ट लिखवाई। फिर हमने वहाँ मगजमारी भी करी। सुबह 10 बजे 11 बजे से हम बैठे वहाँ पे तो शाम की 6-7 बजे आके ने हमारा निराकरण हुआ और उसके बाद भी नहीं हुआ। वो तो हम यहाँ हॉस्पिटल में आ गए। वो एक भैया आए थे, उन्होंने हमारे को राय दी कुछ मत करो, हॉस्पिटल ले जाओ इसको, नहीं तो कुछ हो जाएगा फिर वो किसकी जवाबदारी। तो फिर हम हॉस्पिटल लेके आ गए। घायल कृष्णा ने बताया, मैं गया था उनके पास मोबाइल मांगने तो उनने मोबाइल देने से मना कर दिया और गाली गलौज कर रहे थे। मैंने बोला गाली गलौज मत करो तो उनने फिर मेरे को भगाने की कोशिश करी। मैं चले गया तो उनने पीछे से आके मार दी। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।